morning everyone. Indian Constitution at Work. Chapter 3, Election and Representation. In this chapter, we read about the different method of elections, the characteristics of the system of election adopted in our country, and third is the importance of the provisions for free and fair elections. And fourth is the debate on electoral reforms, means इलेक्शन के डिफरेंट मेथड्स क्या हैं और हमारे कंट्री के अंदर कौन सा सिस्टम ऑफ इलेक्शन अडॉप्ट किया गया है, और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स मींस इलेक्शन सिस्टम के रिगार्डिंग क्या सुधार किए जा सकते हैं, उन पर एक डिबेट. नेक्स्ट पेज 52, इलेक्शंस एंड डेमोक्रेसी. कैन वी हैव डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग इलेक्शंस? कि इलेक्शंस के बिना क्या डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कर सकती है? कैन वी होल्ड इलेक्शंस विदाउट हैविंग डेमोक्रेसी? या डेमोक्रेटिक रूल नहीं है, मिलिट्री मोनार्की या अथॉरिटेरियन या अदर कोई सिस्टम है, क्या उसमें भी इलेक्शन हो सकते हैं? By using examples from whatever we have learned so far in this previous classes. प्रीवियस क्लासेस में हमने डेमोक्रेसी के बारे में रीड किया है. कुछ कंट्रीज में जो है एक ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है, उसके बारे में रीड किया है. द फर्स्ट क्वेश्चन रिमाइंड अस द नेसेसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन लार्ज डेमोक्रेसी. तो जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उनमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं हमारे लिए डिसीजन लेते हैं. ऑल द सिटीजन कैन नॉट टेक डायरेक्ट पार्ट इन मेकिंग एवरी डिसीजन. क्योंकि जो कंट्री की पॉपुलेशन है या अडल्ट सिटीजन है वो हर डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं. Therefore, the representatives are elected by the people. This is how elections become important. तो जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको हम अपने लिए डिसीजन मेकिंग के लिए चूज करते हैं और इसी से पता चलता है कि इलेक्शन जो है कितने इम्पोर्टेंट है. Whenever we think of India as a democracy, your mind invariably turns to the last elections. अब जो लास्ट इलेक्शन हुए 2019 में लोकसभा के रिगार्डिंग, तो हमेशा ज़्यादा पीछे नहीं जाके हम ये सोचते हैं कि लास्ट इलेक्शन में क्या हुआ था. We often distinguish between the direct and indirect democracy. A direct democracy is one where the citizens directly participated the day-to-day decision making and in the running of the government. तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी उसी को कहते हैं जिसमें जो सिटीजन्स हैं, जो भी किसी कंट्री की पॉपुलेशन है, वो डेली के डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करती है. The ancient city-state in Greece were considered the examples of direct democracy. अब ये ग्रीस के अंदर जो एक पुराना, अब जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, मिस्र जिसको कहते थे, वहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती थी. Many would consider local government, especially ग्राम सभा, to be the closest example of direct democracy. और अब जो अगर हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल देखें तो वो पंचायती राज में जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा क्या होती है कि किसी भी विलेज के अडल्ट पीपल्स या किसी भी विलेज के वोटर्स जो अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं वो सभी ग्राम सभा के मेंबर होते हैं. और विलेज के रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन लेना है, उसके डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, एक कहाँ कितना बजट खर्च करना है, तो ग्राम सभा ये डिसीजन लेती है, अकेले पंच या सरपंच नहीं लेते. तो जो पंचायत राज है उसको हम डेमोक्रेसी के अंदर डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक जो है बेस्ट एग्जांपल है. अब बेटा ये साइड में एक कार्टून दिया है आपके पेज 52 पर, यहाँ मेंशन है कि ये इसमें क्या शो किया गया है. मेनली दिस से इलेक्शंस आर द कार्निवल्स ऑफ डेमोक्रेसी, बट दिस कार्टून डिपिक्ट्स द chaos instead. Is this true of election always? Is it good for democracy? Means actually क्या शो किया गया इसके अकॉर्डिंग कि इलेक्शंस जो हैं एक कार्निवाल की तरह हैं. कार्निवाल क्या होता है? एक तरीके का मेला होता है जिसमें बहुत टाइप के लोग होते हैं, बहुत टाइप की गुड्स होती हैं, बहुत टाइप के
तमाशे होते हैं, तो इलेक्शंस को डेमोक्रेसी का जो है कार्निवाल बोला गया है। और लेकिन इस कार्टून में हम देख रहे हैं कि केओस मीन्स अराजकता, अफरा तफरी फैली हुई है। तो क्या हमेशा इलेक्शंस में इस तरह की सिचुएशन होती है? और क्या ये अगर ऐसी होती है तो क्या ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है? तो ये कार्टून के थ्रू शो करने की कोशिश की गई है कि बहुत सारे जो हैं इलेक्शंस में गलत तरीके से चीज़ें होती हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बजाय लोगों को कई बार किसी तरीके से इम्प्रेस करने की कोशिश की जाती है। तो कई जो गलत प्रैक्टिसेस हैं वो नहीं होनी चाहिए। अब हम कंटिन्यू करेंगे पेज 53 पर। बट दिस काइंड ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी cannot be practiced when a decision has to be taken by lakhs and crores of people. लेकिन जो ट्रू डेमोक्रेसी है वहाँ पर इस टाइप की चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, जहाँ पर हजारों और करोड़ों लोग हैं। That is why rule by the people usually means rule by people's representative. और जब हम डेमोक्रेसी को डिफाइन करते हैं कि रूल बाय द पीपल, तो वहाँ उसका मीनिंग होता है कि रूल बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स, क्योंकि जो पीपल हैं वो अपने लिए डेमोक्रेसीज में एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं। हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव चूज किया जाता है। इन सच एन अरेंजमेंट citizens choose their representative who in turn are actively involved in governing and administering the country. और हम ऐसे पर्सन को चूज करते हैं जो कंट्री को अच्छे से एडमिनिस्टर कर सके, कंट्री का प्रशासन चला सके और गवर्न कर सके। द मेथड फॉलोड टू चूज दीज रिप्रेजेंटेटिव इज रेफर्ड टू एज इलेक्शन। तो रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने का जो मेथड है उसी को हम इलेक्शन कहते हैं। अगर डिफाइन करना हो व्हाट इज एन इलेक्शन, टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव इज रेफर्ड एज एन इलेक्शन। Thus the citizens have a limited role in taking major decisions and in running the administration. तो इस तरीके से हम सिर्फ अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग में हमारी कोई जो है रोल नहीं होता है। They are not very actively involved in making of the policy. जो लोग हैं वो कंट्री के लिए पॉलिसी मेकिंग में कोई एक्टिव रोल प्ले नहीं करते हैं। सिटीजन्स आर इन्वॉल्व ओनली इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली किस तरीके से कि हमने सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव को चूज किया है थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन देयर अरेंजमेंट्स वेयर ऑल द मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। द मेथड बाय विच पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब जो पीपल्स हैं वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर लेते हैं जो कि उन पीपल्स के बिहाफ पर उनके लिए डिसीजन लेते हैं, तो जो ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं तब मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। द सेकेंड क्वेश्चन रिमाइंड अस ऑफ द फैक्ट दैट नॉट ऑल द इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक, कि सिर्फ डेमोक्रेसीज में ही इलेक्शन नहीं होते हैं। A large number of non-democratic countries also hold elections. In fact, non-democratic rulers are very keen to present themselves as democratic. और जो मोनार्की या मिलिट्री रूलर्स होते हैं वो अपने आप को डेमोक्रेटिक दिखाने में कि उनकी बड़ी मंशा होती है कि लोग भी मुझे पसंद करते हैं और इलेक्ट होके जो है हम रूल कर रहे हैं। They do so by holding election in such a way that it does not threaten their rule. और वो इसीलिए करवाते हैं इलेक्शन कि लोग उनको अपोज ना करने लगे कि मिलिट्री रूल है, ऑथोरिटेरियन सिस्टम है। What do you think would distinguish a democratic from the non-democratic election? तो एक्चुअली डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक में डिफरेंसेस क्या हैं? What can be done to ensure that the election in a country would be conducted in a democratic way? और किसी भी कंट्री में या किसी भी डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक वे से इलेक्शन करवाने के क्या मेथड हैं वो सब हम यहाँ रीड करेंगे।
This is where the constitution comes in. The constitution of democratic country lays down some basic rules. तो हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए कुछ बेसिक रूल्स दिए होते हैं और इलेक्शन किस टाइप से होंगे उसके रिगार्डिंग भी. The details are usually left to be worked out by the laws passed by the legislature. और जो अदर रूल्स की ज़रूरत पड़ती है तो जो लेजिस्लेचर है या हमारी पार्लियामेंट है वहाँ ये जो है अमेंडमेंट और रूल्स पास होते हैं. द बेसिक रूल्स आर यूजुअली अबाउट, तो किस लिए बनते हैं ये रूल? हु इज़ एलिजिबल टू वोट, कि वोट कौन कर सकता है? तो आंसर इज द पर्सन हुज एज इज 18 और अबव 18. हु इज़ एलिजिबल टू कंटेस्ट, इलेक्शन जो है लड़ कौन सकता है? अब कोई एमपी है तो उसको 25 ईयर की एज कंप्लीट होनी चाहिए, एक ही क्वालिफिकेशन है, कोई एजुकेशन उसके लिए क्वालिफिकेशन नहीं है. हु इज़ टू सुपरवाइज द इलेक्शन, इलेक्शन का सुपरविजन कौन करता है? इलेक्शन कमीशन. हाउ डू द वोटर्स चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, किस तरीके से चूज करते हैं हम, उसके लिए हम रीड करेंगे कि क्या क्या मेथड हैं इलेक्शंस के. हाउ आर द वोट्स टू बी काउंटेड एंड रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड, वोट काउंट करने का क्या मेथड है और रिप्रेजेंटेटिव्स को किस तरीके से इलेक्ट किया जा सकता है, ये हम चैप्टर में आगे रीड करेंगे. दिस इज ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू.